दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब मंच पर। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में बड़े पैमाने पर नए तरीके से बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई है और नए शिक्षकों के साथ में नई चुनौतियां भी सामने आई है। और वो चुनौतियां हैं बहुत अजीब तरह का, जिसे सोशल डिस्कोर्स में शायद नहीं कहा सुना जाना चाहिए, जिस पर ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए, चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और शिक्षा के अंदर में अगर इस तरह की हरकतें हो तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और जिस तरीके से बिहार सरकार ने कोई विशेष इस पर अभी रुख अख्तियार नहीं किया है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है संदेह के घेरे में है कि आखिर ACS सिद्धार्थ और बिहार सरकार इस पर चुप क्यों है। वो खोल कर क्यों ना इस पर कुछ गाइडलाइन निकालते हैं और कुछ कहते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बिहार में शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे छात्रों के यौन शोषण की कहानियों के ऊपर में, और शिक्षक जिस तरीके से छात्राओं को परेशान कर रहे हैं उसके संबंध में। कल क्या हुआ कि किशनगंज में एक छात्रा थी, उसको उसके शिक्षक ने यह कहा कि गुरु दक्षिणा के तौर पर तुम मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ और हम लोग चलेंगे सिलीगुड़ी घूमने। अब वो विवाहित शिक्षक है और उसने उसी स्कूल में एक शिक्षिका थी, शायद उससे ही विवाह किया है, जैसा मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है। इसके बावजूद उस शिक्षक की जो कहानी है वो इस तरीके से अगर सामने आ रही है तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को एकदम से कलंकित करने वाला बात है। देखिए, ये पहला कहानी नहीं है, ऐसी दर्जनों कहानियां पिछले 3-4 महीनों में आ चुकी है और कई जगह पर शिक्षकों के ऊपर में ग्रामीणों ने हमला किया है। कई जगह पर पुलिस ने इंटरवीन कर उन शिक्षकों को बचाया ग्रामीणों के चंगुल से। कई जगह पर बहुत बदतमीजी किया गया इन शिक्षकों के साथ में, चूँकि ये शिक्षक जो हैं कभी रसोइया से, कभी स्कूल के शिक्षिकाओं से कुछ न कुछ अश्लील हरकत करते पाए गए। यदि हम बात करें डेटा की तो सहरसा में रसोइया के साथ पकड़ाए थे एक शिक्षक। इसी तरीके से भागलपुर में एक 8वीं क्लास की बच्ची के साथ में बाथरूम में स्कूल के शिक्षक पकड़े गए थे और उनका कहना था कि मैं इससे प्यार करता हूं और मैं इससे शादी करूंगा। इसी तरीके से लखीसराय में छात्रा के साथ में छेड़खानी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था एक शिक्षक का। इसके बाद में जमुई में छुट्टी मांगने गई थी एक छात्रा और उसके साथ में अश्लील हरकत किया था एक शिक्षक ने। इसी तरीके से महिला के साथ में अश्लीलता किया गया था जहानाबाद में एक शिक्षक के द्वारा। इसके बाद में पटना में भी छेड़खानी का मामला आया था टीचर पर और उसमें केस भी दर्ज किया गया था। बीपीएससी शिक्षिका के साथ में रेप की कोशिश की गई थी, वहाँ के ही शिक्षक के द्वारा, उसी स्कूल के शिक्षक के द्वारा। ये घटना है मधेपुरा की। इसी तरीके से नवादा में हेडमास्टर द्वारा छात्रा से गंदी हरकत करने का जो है मामला प्रकाश में आया था और काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ था। अगर आगे बात करें तो सहरसा में स्कूल में अश्लील वीडियो देखते पाए गए थे शिक्षक और काफ़ी झगड़ा झंझट हुआ था वहाँ पर। बेतिया में शिक्षिका से जबरन जो है शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश एक शिक्षक ने किया था और उसमें FIR भी दर्ज हुआ था और फिर मामला जो है बढ़ गया था और अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था। और किशनगंज वाली स्टोरी तो मैं बता चुका हूँ। ये मैं कुछ सिलेक्टेड आपको न्यूज़ बता रहा हूँ जो प्रकाश में है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक अखबार के कुछ कटिंग्स यहाँ पर आपको पोस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जितने अखबार खोलेंगे और हर एक 2-3 दिन 4 दिन के बाद में ऐसी जो है ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं और ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार जैसे राज्य में ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर प्रोपोर्शनेट अवस्था में देखिएगा तो छात्राओं की जो है ज़्यादा बोल सकते हैं कि सहभागिता है, क्योंकि लड़कों को लोग आजकल प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। मैं ऐसा इस आधार पर कह रहा हूँ कि बीपीएससी जो शिक्षक हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लड़कियाँ ज़्यादा सरकारी स्कूल में आती है और उनके साथ में अगर इस तरह का बदतमीजी हो, इस तरीके का व्यवहार हो तो ये कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा करता है शिक्षकों के ट्रेनिंग के ऊपर भी। और क्या जो शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं या क्या जो पुराने शिक्षक हैं वो भी कहीं ना कहीं से, बहुत सारे शिक्षक इस तरह के हरकतों में शामिल हैं, तो क्या उनको कोई गाइडलाइन नहीं है? क्या वो सरकार से बाहर हैं? क्या अगर इस तरह के वो चीज़ों में पकड़े जा रहे हैं तो क्या उनकी सैलरी रोकी जा रही है? क्या उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है? क्या उनको नौकरी से निकाला जा रहा है? बहुत तरह का मामला है। और ख़ासकर 18 साल की अगर कम उम्र की बच्चियों के साथ में आप इस तरह का हरकत करते हैं तो क्या उन पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हो रहा है? क्योंकि ये पॉक्सो का मामला बनता है और इसमें गंभीर तरह के जो है धाराएं हैं, जिसके तहत बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जिसमें तुरंत बेल भी नहीं मिलता है। तो सरकार का क्या गाइडलाइन है? सरकार क्या कर रही है? सरकार और शिक्षा मंत्री बिहार के आँख मूंद कर बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार तो खुद पता नहीं क्या क्या अलूल जलूल बोलते रहते हैं महिलाओं के बारे में। तो इनसे महिला अधिकार को लेकर इनसे क्या ही बात किया जाए। अब नीतीश कुमार जो हैं इनसे क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं, जो कह रहे हैं कि 2006 के बाद में बिहार की महिला जो है वो कपड़ा पहन रही है, उससे पहले नहीं पहनती थी। इस तरह का जो है बयानबाजी कर रहे हैं। तो जिसका राजा ही इस तरह से बात करे, बर्ताव करे, सदन में उलूल का जुलूल बोले, सदन में जो
जो एक गरिमा होता है एक सदस्य का, उसकी गरिमा को तार तार करते हुए जो मन सो बोले और वो पूरे बिहार में वायरल हो जाए, पूरे भारत में वायरल हो जाए, पूरे दुनिया में वायरल हो जाए बोलिए, तो ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं से कुछ निर्णय ले, ताकि एक गाइडलाइन जारी हो कि ऐसे अगर शिक्षक हरकत करते पाए जाएंगे तो उन पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। और एक और इसमें देखने में मामला आ रहा है कि जिस तरीके से ट्रांसफरिंग का जो है, ट्रांसफ़र जो होना था शिक्षकों का, उसको रोक कर रखा गया है। देखिए, परिवार से दूर हो जा रहे हैं लोग, शिक्षक जो हैं अकेलापन में हैं और वहाँ पर जो है कॉल करके किसी को परेशान कर रहे हैं, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। तो क्यों ना आप उनको घर के आसपास में ही, प्रखंड के अंदर में ही, उसके पंचायत के आसपास में ही नौकरी देते हैं। ये तो आसानी से किया जा सकता है ना, जब वो अपने परिवार के साथ में रहेंगे, आसपास में उनका परिवार रहेगा तो उसमें इंगेज होंगे। इस तरीके का मामला में कमी आ सकता है। लेकिन अंधेर नौकरी चौपट राजा टके शेरबाजी टके शेर खाजा वाला हिसाब है बिहार में। तो ट्रांसफ़र भी बहुत क्विक होना चाहिए। ये जो अभी जो वर्तमान में जिस तरीके से ये लगातार बढ़ते जा रहा है और शिक्षकों का कोई जो है अपने ऊपर में नियंत्रण नहीं है, ये कैसे शिक्षक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है बिहार के शिक्षा जगत के ऊपर में और शिक्षकों के ऊपर में। और एक नागरिक होने के नाते मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी ज़िला में आप उठा के देख लीजिए, इस तरह का जो है केसेस है, और उस केस को बहुत जगह पे तो अखबार में आने से पहले ही जो है ख़त्म कर दिया जा रहा है डरा धमका के। और ये तो ऐसे केसेज हैं जो अखबारों में प्रकाशित हो रहे हैं, तो ये ऐसे केसेज हैं जो बढ़ जा रहे हैं, जिसमें लोग जो है ज़्यादा मामला बढ़ जा रहा है, तब ये जो है अखबारों में छप रहा है। ऐसी तो कई जगह की कहानियाँ हैं जो अखबारों में छपती ही नहीं है। तो इस पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए और ट्रेनिंग भी देना चाहिए। जब तक ट्रेनिंग आप नहीं देंगे शिक्षकों को इस संबंध में, बहुत ही स्पष्ट रूप से ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए आसपास के पंचायतों में, ताकि इस पर नियंत्रण लगे। नहीं तो बिहार का पूरा जो है ना माहौल पूरा ख़राब करके इन्होंने रख दिया है। जिस तरीके से अखबार में हेडलाइन आ रहा है और जिस तरीके से चलाया जा रहा है यूट्यूब पे लोग जो है जो मनसो बोल रहे हैं इनके विरुद्ध और इनके बारे में, शिक्षकों के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कुछ ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये जो है इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, ये जो इशू है इसको, और तत्काल कुछ ठोस कदम उठाए सरकार। ये सिद्धार्थ उठाएं जो कि आंख मूंदे हुए हैं, खाली इनको उल्टा पल्टा हरकत करने में कोई जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। जो ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, जो गंभीर बात है, इस पर ये मौन रहते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।